कारणों से पनिशमेंट दी जाती रही है और ये पनिशमेंट जितनी टॉर्चरेबल होगी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों पहले के जमाने में लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाता था, लोगों को कोड़े मारे जाते थे। इसके बाद आज के युग में लोगों को शॉक देकर, लोगों को मारकर, हड्डी तोड़कर ऐसी विविध तरीके से पनिशमेंट दी जाती है और एट द एंड कुछ गुनहगारों को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा भी हम रंगों का यूज करके, कलर्स से भी किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं। अब वो कैसे? तो फ्रेंड्स वो व्हाइट रूम पनिशमेंट से किया जाता है। अब आप ये कहोगे कि व्हाइट तो पीस का कलर है, शांति का कलर है, तो उसमें कोई टॉर्चर कैसे हो सकता है? हाँ, अगर ब्लैक कलर है तो मान लो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ब्लैक कलर से ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट के हिसाब से व्हाइट कलर है। अगर किसी इंसान को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर व्हाइट के सिवाय कोई भी कलर ना हो, वहां पर पड़ने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता हो, चारों ओर सिर्फ उजाला ही उजाला हो, तो वो सबसे खतरनाक पनिशमेंट बन जाएगी। फ्रेंड्स कई सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं दुनिया में जो इतने डीट होते हैं कि किसी भी तरीके से टूटते नहीं है। इन लोगों को कितना भी मारो, कितना भी टॉर्चर करो, ये लोग हर चीज को बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज की बाकायदा ट्रेनिंग ली होती है, उन्होंने ये चीज सीखी होती है कि इन सब से कैसे मुकाबला करना है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे गुनहगारों को, ऐसे क्रिमिनल्स को ये कलर्स का उपयोग करके पनिशमेंट दी जाती है और उनमें से ही एक है व्हाइट रूम पनिशमेंट। अब फ्रेंड्स ये व्हाइट रूम टॉर्चर है, वहां पर किसी भी कैदी को पूरे एक व्हाइट रूम में रख दिया जाता है जहां पर कपड़े, पहनने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, सोने की चीजें, सब कुछ एवरीथिंग व्हाइट होता है। व्हाइट के सिवा आप वहां पर अपने शरीर के रंग को छोड़कर और कोई रंग देख ही नहीं सकते हो। इवन फूड भी व्हाइट परोसा जाता है, जैसे कि चावल, मिल्क और जो भी व्हाइट फूड है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर चारों ओर व्हाइट चीजें हैं तो ये सिर्फ व्हाइट रंग किसी कैदी को तोड़ कैसे सकता है? अगर वो कैदी पुलिस के या किसी के टॉर्चर या मार खाने जैसे टॉर्चर से भी अपनी बात नहीं बताया है, तो वो कलर की इस पनिशमेंट से कैसे चीजें उगल देगा? अब दोस्तों ऐसा होता है एक्सट्रीम सेंसरी डिप्रीवेशन के कारण। दोस्तों वहां पर कैदी हेलुसिनेट करने लगते हैं, उन्हें विविध चीजें दिखाई देने लगती है, वो मेंटली इतने ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि रियलिटी क्या है और कल्पना क्या है। कुछ देर के लिए भी अगर आप एंटायरली व्हाइट रूम में चले जाओ तो आपको थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगेगी, लेकिन जब कैदी को उसमें हमेशा के लिए सतत रखा जाता है तो आप सोच सकते हो वहां पर क्या हो सकता है। और वहां पर ये सिर्फ व्हाइट रंग ही खतरनाक चीज नहीं होती, इसके साथ होता है एक्सट्रीम साइलेंस। जी हाँ, शोर से ज्यादा हमें साइलेंस परेशान कर सकती है अगर वो ओवर में और एक्सट्रीम में हो तो। जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो, जहां पर आपको कोई और आवाज सुनाई ना दे, जहां पर लगातार साइलेंस हो और आप अपने शरीर के अंदर के अवयवों की भी आवाज सुन सके, ऐसी हालत में सोचिए साइलेंस कितनी खतरनाक हो सकती है। और फ्रेंड्स ऐसे कुछ खतरनाक कैदियों को टोटली व्हाइट रूम में और उसके साथ ही टोटली साइलेंट रूम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं होता और आप व्हाइट रंग के सिवा कोई और चीज देख भी नहीं सकते। सोचिए ये कितना पनिशेबल होगा। फ्रेंड्स अच्छे अच्छे लोग यहाँ जाकर बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये खतरनाक व्हाइट रूम टॉर्चर सहने वाले कई इंसान इस दुनिया में हैं। उनमें से एक है आमिर फकरावर। यह आमिर फकरावर ईरान का लड़का था, कुछ 17 साल का तब था, 2004 की बात है। तब वो पब्लिकली ईरान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगा। इसके जुल्म के रूप में उसे अरेस्ट किया गया। वो अलग अलग 5 जेलों में रहा। उसने जब बाहर आया तो बताया कि मैं विविध जेलों में रहा, मुझे अलग अलग तरीके से मारा पीटा गया, विविध सजाएं, विविध यातनाएं मेरे ऊपर की गई, जो सब कुछ मैं सह गया, लेकिन एक चीज जो नहीं सह पाया वो थी व्हाइट रूम पनिशमेंट। आमिर का व्हाइट रूम पनिशमेंट पे कहना था कि जब इंसान इस रूम में जाता है तो शायद आधा दिन, एक दिन या मैक्सिमम कोई खतरनाक है तो 2 दिन तक यहाँ पर आसानी से रह सकता है, लेकिन उसके बाद खतरनाक चीजें शुरू हो जाती है। वो इंसान मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है, उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, वो इंसान खुद को संभाल नहीं सकता है, मेंटल स्टेट हेल्दी नहीं रह पाता है और वो इंसान इस व्हाइट रूम में पूरा पागल जैसा हो जाता है। आमिर ने कहा कि उसने जब व्हाइट रूम पनिशमेंट में 8 महीने बिताए और उससे जब वो बाहर आया तो वो मानसिक रोगी हो चुका था। इसके बाद सालों तक उसकी ट्रीटमेंट की गई,
और उसके बाद वो होश संभालने लायक बना। तब उसने ये इंटरव्यू दिया और व्हाइट रूम पनिशमेंट की इतनी खतरनाक हकीकत बताई। इसके अलावा एक पत्रकार भी था जिसने व्हाइट रूम टॉर्चर के बारे में बताया था और इन लोगों की बात से ये लगता था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक टॉर्चर है। कई देश, कई संस्थाएं सच उगलवाने के लिए या अपने मंसूबे पूरे करने के लिए ये चीजें लोगों पर करते हैं, मतलब जो कस्टडी में लेते हैं उन लोगों पर। जब गार्ड्स को लगता है कि ये अपने होश और हवास खो चुका है, तब उसे वहां से निकाला जाता है और वो इंसान मेंटली इतना सिक हो चुका होता है कि उससे कुछ भी पूछो वो तोते की तरह बता देता है। दोस्तों, अनऑफिशियल लोगों के बारे में तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिशियली लोग हैं जो इस व्हाइट रूम में होकर आए हैं और जो भी यहाँ पर होकर आए हैं, लंबा समय गुजार कर आए हैं। उनके बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो यही सामने आया कि जो भी लोग व्हाइट रूम टॉर्चर सह के आए हैं वो पहले जैसे कभी नहीं रहे और ये टॉर्चर वहाँ से बाहर आने के बाद भी